ओके ग्रेट, क्या बात है, आज बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहे हैं। ओके, सो गाइस आज का टॉपिक है आपका, थोड़ा बहुत अनम्यूट नहीं होगा आज, अनम्यूट नहीं होने वाला है आपको। हाँ, म्यूट रहेगा। ओके, सो आपकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे यू कैन पुट इट इन योर चैट बॉक्स। और दूसरी बात है कि स्क्रिप्ट बता दें, स्क्रिप्ट भी बताएंगे आज का, बट आई थिंक मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। इज इट फॉर ऑल? ओके, just a second, give me a second, I'll connect with another network, just give me a second. Okay, I hope I'm audible right now. आज का टॉपिक आपने किसी ने रिक्वेस्ट किया था ना, S3 पे, सॉरी S3 पे बैच ऑपरेशंस, वो आपको दिखाना है। ओके, वो देखना है या फिर और कुछ देखना है? आप बोलेंगे वो देखना नहीं है तो डेफिनेटली विल गो विद अदर वन, बट मुझे तो बोला गया था S3 बैच ऑपरेशंस, सिंगल नोड क्लस्टर। ओहो, बैच ऑपरेशंस, इकोसिस्टम्स को, अरे बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत। ठीक है, बैच ऑपरेशंस किस किसने परफॉर्म किया? हैव यू डन बैच ऑपरेशन? कितने लोगों ने किया? सक्सेसफुल हुआ यूजिंग यूजिंग रेप्लिकेशन रूल? नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? किसी ने रीजन ढूंढा उसके लिए कि क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है? वन टाइम ओनली, 19 टाइम फेलियर, ग्रेट, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। डन बट विदाउट इनलाइन, ओके, डेस्टिनेशन बकेट, यस, ओके ग्रेट। सो रीजन कुछ मिला उसके लिए, व्हाई दिस इज हैपेंड टू दैट, व्हाई? ओके, योगेश बोल रहे हैं रीजन मिला, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इज नथिंग बट, कुछ डेस्टिनेशन ऐसे है कि जहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं होता है, ऑपरेशंस नहीं होता है, और कुछ मतलब लोकेशन ऐसे है जहाँ पे होता है, मतलब देर आर सम रीजन्स आल्सो जहाँ पे नहीं होता है और होता है, बिकॉज आपको देखना है डेफिनेटली। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, सी, इवन मैंने भी आज के आज 27 टाइम्स ट्राई किया है, 27 टाइम्स में। या इन जेसन टू डेस्टिनेशन राइट, वो बात है। एक सेकेंड ना, ठीक है, आवाज मैंने बंद किया था। ओके, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन को आपके जेसॉन फाइल में, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? वॉइस ब्रेक हो रहा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज ब्रेक, दिस इज ब्रेकिंग, नेटवर्क भी चेंज कर लिया मैंने। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, अभी चेक, अभी देखो, वॉइस आ रही है, क्लियर है? जियो सिम नहीं मैं यूज करता, मेरे पास
अगेन ब्रेक। क्लियर। अरे यार वापस से नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज गिव मी 5 to 10 minutes, आई कम। ओके। हेलो गाइस, आई होप सबका सब कुछ बोल के हो गया होगा। ठीक है, यस ठीक है। सो करते हम स्टार्ट अभी। अरे पानी बोतल सब लेके आया मैं। ओके। अरे मैसेज इग्नोर ऐसे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। ठीक है। आई थिंक अब भी तो आवाज क्लियर है सब चीजें। ओके। सो अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट दो मुझे। पानी बोतल वगैरह, पानी बोतल नहीं रखता मैं साथ में, पानी पी के बैठता हूँ। चाय वाय सब पहले पी के लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस सेशन के बीच में कुछ लेता। ओके। देखो बैच स्क्रीन दिख रही है सबको? इज इट विजिबल? ओके ग्रेट। एंड गाइज मेक इट इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि ये सब आपके लिए नहीं कुछ समझ रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी 10 टाइम्स, डेफिनेटली आई विल आंसर फॉर 10 टाइम्स। सो नो वरीज, मैं भी आपके इसमें जैसे ही एक हूँ। ओके। हाँ, अरे आपके कंडीशन से ही चला हूँ मैं यार। ठीक है। तो पहली बात, आप बोल रहे होगे मैंने 10 टाइम किया, मैंने 20 टाइम किया, डेफिनेटली यार आपने बहुत टाइम किया रहेगा। मैंने कितने टाइम किया देख रहे हो? 27 टाइम्स इन अ डे। 27 टाइम्स किया, उसमें से कितने रिजल्ट्स मिले मुझे पता है? उसमें से रिजल्ट्स मुझे इतने मिले कि सिर्फ 2 सक्सेसफुल मिल गए, सिर्फ 2। पूछ के आपको ही दिखाना था, फेल करना ही था मुझे, चाहो क्यों किया फेल। आंसर्स मुझे पता चल रहा है कि इसके आंसर्स क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। सो ये सब चीजें आपको दिखानी है। सिर्फ सिर्फ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, फेल हो, फेल फेल ही दिखाना था। इसमें से रिजल्ट्स देख लो, क्योंकि ये देखो ये रिजल्ट जो है ये मुझे मिला। पहली बात है, पहले आपको डेमो का दिखाता हूँ और फिर प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, सक्सेस कितना हुआ और फेल्योर कितना हुआ। अरे यार आज नेटवर्क वालों ने तो मेरी पूरी बैंड बजा के रखी है। स्टार्ट विथ यूज, हाँ यूज केस से चलेंगे। ठीक है। वर्जनिंग, ये देखो ये है मेरा डेटा, पहले डेटा दिखाता हूँ कि क्या डेटा मैंने डाल के रखा था। यूज केस के साथ ही चलेंगे। ये मेरा डेटा है, इसको मैंने, ये मेरे मुंबई रीजन में है, जो मेरी डेमो की बकेट है ये मेरे मुंबई रीजन में है, जिसमें मैंने डेटा कुछ डाल के रखा था, जिसके ऊपर मैंने क्या किया, एक मैनिफेस्ट बनाया। ठीक है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा बट एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर प्रोसेस के साथ चलते हैं। एंड देन रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स के लिए मैंने बनाई वो बनाई थी मैंने फ्रैंकफर्ट पे। ओके, फ्रैंकफर्ट पे। सो जो भी रिजल्ट मिला मैंने इसमें कलेक्ट कर दिया, मतलब रेप्लिकेशन किया मैंने डेमो वाले डेटा का। ये वाली बकेट का रेप्लिकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये सेम रीजन के लिए किया, बिकॉज पहले टेस्ट किया कि सेम रीजन, मतलब आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने कंसर्न रेज किया था कि फिर आपने एक मतलब आपने किसी ने बोला था कि सर नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने कंसर्न रेज किया। तो मैंने बोला क्यों नहीं हो रहा है? चार्ज $0.25 पर बैच ऑपरेशन। अरे कितना भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगर सीखना है ना तो पैसा नहीं देखना है, क्योंकि बाद में पैसा कमाना ही होता है। हाँ सक्सेस वाला भी दिखाऊंगा आपको, सो नो वरीज। तो ये वाला एक विद इन द सेम रीजन ये सक्सेस हो गया, और जो दूसरा रीजन है मतलब अनदर रीजन उसमें भी सक्सेस हो गया। ठीक है। ये कब हुआ था? ये सुबह का हुआ था, सुबह जैसे जैसे बैठा तब, उसके बाद एक क्वेरीज करते बैठा उसके ऊपर। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, मतलब ये सब रिजल्ट्स मुझे मिल गए कि कंप्लीटेड है बट फेल्ड रेट पे जा रहा है। फेल्ड क्यों आ रहे हैं, इससे पूरा प्रोसेस पता चला। क्या पता चलेगा इससे? पता चलने में क्या चलेगा, क्या पता चल रहा होगा? एनी
सेम रीजन में होता है, सेम रीजन में 10 बार भी होता है। मैंने आई ट्राइड विथ माय अनदर अकाउंट आल्सो, सेम रीजन में बहुत बार होता है, ठीक है। बट डिफरेंट रीजन में क्या है, आपने ट्राई किया होगा मैनिफेस्ट। एक्चुअल में तो प्रॉब्लम क्या रहता है पता है, एक रहता है आपके रीजन का, एक रहता है आपके मैनिफेस्ट फाइल का। जो मैनिफेस्ट फाइल आपकी बनती है, जो आपकी मैनिफेस्ट फाइल बनती है, या फिर कभी कभी मैनिफेस्ट फाइल बनती भी नहीं है, कंप्लायंसेस में भी रहता है। हाँ, रोल के साथ करूंगा, पूरा बताऊंगा आपको, चाहिए तो आपको आई एम रोल पूरा एक्सप्लेन करके फिर एस के ऊपर चलेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या सेटिंग करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें आपके साथ बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। चाहे वो जॉब सक्सेस हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, बट आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मैनिफेस्ट के साथ भी मैंने क्रिएट किया था, क्योंकि मैनिफेस्ट जैसे मुझे पता चला कि जैसे क्लाउडेज ने मुझे बोल दिया यू हैव टू टेक द लैब सेशन ऑन दिस, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए मैंने एक मैनिफेस्ट भी बना दिया था। तो मैनिफेस्ट कैसे बनाऊंगा, उसके लिए कैसे शेड्यूल किया, ऑल ऑल कॉन्फ़िगरेशंस आई टेल यू, सब चीज दूंगा आज, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बस आपको आपको जो नहीं समझता उसी टाइम पे मुझे बता दो, ओके। हम चलते हैं, पहले एक बकेट क्रिएट करते हैं, या फिर सेम बकेट यूज करेंगे हम, ठीक है, डेमो वाली करेंगे, और दूसरी बनाएंगे हम दूसरी जगह पे। एक बकेट तो ऑलरेडी है जिसमें मेरा डेटा है ऑलरेडी, ठीक है। मैं नया बकेट बना रहा हूँ, ओके। मैं नया बकेट दूसरे रीजन में बनाता हूँ, जिसका नाम मैं देता हूँ सक्सेस बकेट, बकेट 5। अभी आप बोलेंगे आप 5 कैसे दिया यार, मैंने 5-6 बकेट ऑलरेडी बना के रखे हैं, मैंने बनाई है ऐसी, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, बकेट वर्जनिंग एनेबल रखना चाहिए, मतलब उनका पॉलिसी है, नहीं रखूंगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं, जब जॉब रन करूंगा तो उस टाइम पे मुझे एरर देगा कि एनेबल करना है, एनेबल करो, ठीक है। तो अभी डिसेबल रखता हूँ, जब लगेगा तो मैं आपको बता देता हूँ एनेबल पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए। सक्सेस तो मेरा पहले से ही नाम है, सक्सेस नाम में इस हर एक मेरा वीपीसी स्टार्टिंग विद सक्सेस है, की का नाम भी सक्सेस है, ठीक है। तो ये बकेट में, अरे यार ये भी मुंबई में बन गई, ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको बनाता हूँ, कौन से रीजन पे मिलेगा मुझे, आइलैंड पे, ठीक है, आइलैंड पे बनाते हैं, नया रीजन डाल के देखते हैं, बहुत सारे रीजन यूज किए। ठीक है, सीएल डिसेबल एज इट इज, सिर्फ क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, सक्सेस नाम डालता है, सक्सेस कौन होता है, जो जिसको फेल्योर आता है वही सक्सेस होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सक्सेस आयरलैंड पे बन गया, ठीक है। पहली बात, जब मैं डायरेक्टली जॉब रन करूंगा, ठीक है, बैच ऑपरेशंस करने जाऊंगा, सपोज आई क्रिएट जॉब, मैंने जॉब क्रिएट कर दिया, जॉब क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, S3 इन्वेंटरी रिपोर्ट, ये होता है मैनिफेस्ट से, मतलब मैनिफेस्ट अपने पास ऑलरेडी है, तो अभी मैनिफेस्ट कहाँ से मिलेगी, हाँ, कहाँ से मिलेगी मैनिफेस्ट, ये देखो मैनेजमेंट में जाने का, मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहे इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे दिख रहे क्रिएट अ जॉब फ्रॉम मैनिफेस्ट। जब आप एक इन्वेंटरी क्रिएट करते हो, इन्वेंटरी क्रिएट करने के बाद इन्वेंटरी का टाइम क्या रहता है, एक तो आफ्टर 24 आवर्स, और अभी इन्वेंटरी के लिए ये सब चीजें हैं, मैंने एक इन्वेंटरी भी बना के रखी थी, ठीक है, यहाँ पे देख लो फ्रीक्वेंसी क्या है, चूज हाउ ऑफन रिपोर्ट्स विल बी जनरेटेड, मतलब अपना मैनिफेस्ट कब बनाएगा, वो डेली बेसिस पे बनाएगा या फिर वीकली बेसिस पे बनाएगा, मतलब बैच ऑपरेशंस क्या रहता है, एक ही टाइम चलता है ना, या फिर बैच ऑपरेशंस कंटिन्यू चलता है, नहीं बैच ऑपरेशंस कब करते हैं हम, ऑन विच डेटा वी नीड टू परफॉर्म बैच ऑपरेशंस, बैच ऑपरेशन हम कब करते हैं, मतलब सपोज हमें अभी लाइव डेटा पे करते हैं, या फिर जो डेटा हमारा अर्काइवल में उसका उसके ऊपर बैच प्रोसेसिंग करते हैं, ओके। बट एक ही टाइम होता है बैच प्रोसेसिंग, सो इसलिए गाइस थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है, सो उसके लिए प्लीज बेयर करो, कल देखता हूँ मैंने आईएसपी को सब चीजें, ठीक है। तो मैनिफेस्ट क्या है, मैनिफेस्ट इज नथिंग बट योर इन्वेंटरी रिपोर्ट, पहली बात,
आपने यहाँ पे देखा, मैं मैनेजमेंट में था, यहाँ पे उसने क्या बोला, इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन क्रिएट इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन ऑन अ बकेट टू जनरेट अ फ्लैट फाइल लिस्ट। ठीक है, मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है? मैनिफेस्ट मतलब ये आपको बता देता है कि बस ये सारा डेटा, कौन सा डेटा, उस बकेट के अंदर कितना डेटा है, उसका कोई तो लिस्ट चाहिए ना यार, डायरेक्टली मैं ऑपरेशन थोड़ी करूंगा। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नीड्स टू कॉपी और रेप्लिकेट, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नीड टू कॉपी नहीं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स on these object or these object which you will perform the operations, you will copy the object or whatever the things। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो मैनिफेस्ट के साथ। अभी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, दैट इज रेप्लिकेशन। ओके, बट आप मैनिफेस्ट फाइल के साथ जब जॉब क्रिएट करते हो या फिर जॉब ऑपरेशन करते हो, दैट टाइम यू विल गेट अनदर ऑप्शन, दैट इज कॉपी। देयर आर अ लॉट ऑफ फंक्शनलिटीज, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिलेक्ट इट। ठीक है, बट अभी मेरे पास मैनिफेस्ट वाली फाइल तो दूसरे अकाउंट में है, और वो अकाउंट अभी मैं उसके ऊपर कुछ भी क्रेडिट्स नहीं, इसलिए मैंने उसको ये नहीं किया। वाई वी जनरेट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्यों जनरेट करते हैं? गुड क्वेश्चन। मुझे एक चीज बता दो यार, आपके बकेट में डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, उसको प्रोसेस करना है। आप हर टाइम नया नया या फिर नया मैनिफेस्ट बनाएंगे, क्रिएट मैनिफेस्ट यूजिंग S3 रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, और आप डायरेक्टली यूज करेंगे मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट.जेसन, जिस इस फाइल में क्या रहेगा, आपकी एक लिस्ट रहती है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, जेसन के स्क्रिप्टिंग में रहती है, क्योंकि कुछ नहीं रहता आपका जो ऑब्जेक्ट्स है। अबे ऑब्जेक्ट क्यों बोला, फाइल क्यों नहीं बोला? क्योंकि इन S3 एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज। S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, इसलिए आपको उसको हर चीज को ऑब्जेक्ट बोलना है। ऑब्जेक्ट मींस व्हाट? इट्स एंटिटी, चाहे वो फाइल रहे, चाहे आपका टेक्स्ट फाइल है, CSV रहे, व्हाटएवर द फाइल्स, S3 पे डाला, ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट बोलना है। इन्वेंटरी की जरूरत पता चली, बिकॉज हमें बिकॉज हमें बार बार यार मैनिफेस्ट हम खुद नहीं बनाएंगे, इसलिए हम एक इन्वेंटरी क्रिएट करते हैं। और जो भी सपोज न्यू वॉट एवर द थिंग्स, इसमें कुछ भी ऐड हुआ तो इन्वेंटरी डेली बेसिस पे चला, तो डेली बेसिस पे अपन को एक इन्वेंटरी मिल जाएगी, जिसके ऊपर हम बैच प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट रिपोर्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 48 आवर्स। सपोज मैंने अभी डिलीवरी मतलब मैंने अभी इन्वेंटरी बना के रखी, तो मुझे 48 आवर्स रुकना पड़ेगा। किस लिए? एक इन्वेंटरी के लिए, मतलब एक मैनिफेस्ट फाइल बनाएगा उसका। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आउटपुट फॉर्मेट। सिंपल चीज है यार, क्वेश्चन करेंगे इंटरव्यू में कि ऑन विच फॉर्मेट यू वर्क। worked with CSV, I worked with ORC, I worked with Parquet। हो गए आपका आंसर। इंटरव्यू में पूछते हैं आपने कौन से फाइल पे वर्क किया, CSV पे किया, ORC पे किया, पार्केट पे किया। CSV पे कैसे किया? CSV पे मैंने S3 के ऊपर बैच ऑपरेशन कर दिया, खत्म। ORC पे क्या है? ORC को आपको हाइव कनेक्ट करेंगे। ORC मतलब क्या? ऑप्टिमाइज रो कॉलम, ऑप्टिमाइज रो कॉलम। पार्केट क्या है? पार्केट इज नथिंग बट इट्स वन ऑफ द, मतलब जब आप आई थिंक आपका हाइव हुआ है शायद से, हाँ थोड़े टाइम थोड़े दिन के लिए वेट करो, जब आपका सेंट्री होगा तो आपको पता चलेगा कि पार्केट क्या होता है। ठीक है, बट ORC अभी हाइव हो गया तो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न व्हाट इज ORC, ऑप्टिमाइज रो कॉलम। ORC क्या होता है? ORC कब यूज होता है? ORC आपका जब आपका डेटा सोर्स से डेटा आता है, उसके बाद जब प्रोसेसिंग करके जो डिस्टिल डेटा बनते हैं, ठीक है, उस टाइम पे उसका जो बनता है, जो आउटपुट रहता है, दैट इज इन ORC, ऑप्टिमाइज रो कॉलम। वो आप HDFS पे रखते हो और फिर आप उसको हाइव से कनेक्ट करते हो डेटा स्टोर से, एंड देन यू विल परफॉर्म और SQL क्वेरीज या फिर आपको जो ऑपरेशंस करने हैं आप उससे इनसाइट्स निकाल लेते हो। ठीक है, समझ रहा है? सबको सबको बोलो यार, नहीं तो 4 लोगों का रिप्लाई नहीं। आज का सेशन आप सब मतलब ओके ग्रेट, मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। ग्रेट, देखो ये तीन फाइल भी बेसिक बोल दिया ना, तो आपका इंटरव्यू लेने वाला बोलेगा नहीं यार ये बंदा सच में, इसने सच में काम किया है, मतलब हाँ ऑपरेशंस पे काम किया है। ठीक है, ऑपरेशंस नहीं तो बाकी सब होते ही है, ऐसे जाते ही बैठते सब चीजें बोलते हैं नहीं सर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट आर द फाइल फॉर्मेट्स।
ओके, एक्सप्लेन यूज ऑफ अ बैच ऑपरेशन। बैच ऑपरेशन क्यों करना है? सपोज मेरा डेली डेटा, सपोज मेरे पास बहुत सारा डेटा जनरेट हो चुका है, ठीक है, बहुत सारा डेटा जनरेट हो चुका है, या फिर इस बकेट के फॉर्मेट में बोलता हूँ मैं। इसमें क्या है, सपोज मेरा अभी एक बकेट है, वो है मेरे मुंबई रीजन में, और उसमें मेरा डेटा है, बट मैं डायरेक्टली मुंबई रीजन से अदर रीजन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे डेटा के रेप्लीकेशन बनाने हैं, खुद से बनाने हैं, एंड आई नो मेरे रेप्लीकेशंस कहाँ पे रहेंगे। इट्स AWS मैनेज सर्विस S3, और रेप्लीकेशन बनाते चलते हैं, मतलब AWS विल मैनेज योर रेप्लीकेशंस, ठीक है। बट मुझे खुद से रेप्लीकेशन बनाए, या फिर मेरा एक डेटा दूसरी जगह पे अवेलेबल करके देना है। सो यार, सपोज डेटा मेरा छोटा रहा, लेस देन टेराबाइट्स था, तो मैं नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस बैच ऑपरेशंस। सपोज मेरा डेटा उससे भी बड़ा है, टेराबाइट से बड़ा है, तो आई यूज स्नोबॉल। कंसेप्ट सुना है स्नोबॉल? आपका S3 हुआ रहेगा, उसमें सुना रहेगा स्नोबॉल क्या होता है। यस, स्नोबॉल, यस, ठीक है। सपोज टेराबाइट से पेटाबाइट पे आ गए, तो वहां पे स्नो कोन भी है, बराबर, स्नो एज भी है, और जो सबसे बड़ा है, मतलब एक्साबाइट का डेटा, तो उसके लिए रहते स्नोमोबिल। स्नोमोबिल मीन्स व्हाट? 45 फीट का एक ट्रक, उसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं, बट वो भी सर्विस हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। वो क्या करेंगे, आएंगे आपके डेटा सेंटर को कनेक्ट करेंगे, और उससे डेटा लेंगे और जाके क्लाउड एनवायरनमेंट, जो AWS का एनवायरनमेंट है, वहां पे जाके आपका डेटा रख देंगे। सो आपको ये कंसेप्चुअली याद रखना है कि बस व्हाट इज, मतलब मुझे मेरा डेटा इतना है, थोड़ा सा है, मुझे लेटेंसी कम चाहिए, तो आई कैन सेंड दैट डेटा बाय यूजिंग नेटवर्क इटसेल्फ, नेटवर्क ऑपरेशन में कर सकता हूँ। बट मेरा डेटा टेराबाइट से ज्यादा है, सो दैट टाइम आई नीड ए, क्या लगेगा मुझे, टेराबाइट से ज्यादा डेटा है, सो क्या यूज करूंगा मैं? स्नोबॉल। मेरा पेटाबाइट्स में है, तो स्नो कोन, स्नो एज है, उसकी एक उसकी एक यूज केस है। आपने हिस्ट्री चैनल देखा है कभी? हिस्ट्री चैनल, ओमान वर्सेस वाइल्ड वाला, करेक्ट? वो बंदे के पास कौन सा डिवाइस रहता है, देखा कभी आपने? उसको ट्रैक करने के लिए कौन सा डिवाइस है, या फिर उसके पास जो डेटा जनरेट, यस दैट इज डिस्कवरी, यस, डिस्कवरी में, ठीक है। उसके पास कौन सा डिवाइस रहता है? उसके पास स्नो एज रहता है। मतलब यार, जोग्राफिकल डेटा जो कलेक्ट करना है ना, तो वो जोग्राफिकल डेटा बहुत बड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 GB का हो गया तो खत्म, ऐसा नहीं, जोग्राफिकल है वो। कितना कितना आपने भी देखा यार, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बहुत कुछ मिलता है। तो फिर डिस्कवरी वाले कौन सा यूज करते हैं? डिस्कवरी वाले डेटा के लिए यूज करते हैं स्नो एज। स्नो एज मतलब क्या है? स्नोबॉल के साथ एक मोबाइल ऐसा मतलब कनेक्ट आता है। आपने देखा कभी स्नो एज? स्नो एज, अरे ये डिवाइस, हम्म, स्नो कोन भी बोलते हैं, हाँ ये देख लो, देखा? स्नो कोन भी बोलते हैं, उसके साथ एक मोबाइल कनेक्टर है, उसको जस्ट ये देखो, यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस, डिवाइस के ऊपर आपको स्नो एज भी बोलते हैं, स्नो कोन भी बोलते हैं, उसी को स्नो एज, स्नो कोन बोलते हैं। डिवाइस के ऊपर आपको पूरा मिलता है कि डेटा कौन सा है, मतलब एक डिस्प्ले मिलता है। ये चीज यूज होती है कहाँ पे? डिस्कवरी वाले यूज करते हैं, सबसे बड़ा यूज केस है इसका। नो टीवी, नो यूट्यूब, ओके। अरे खुर्रम सर, द ग्रेट पर्सन, ठीक है ना? परसों के दिन ही मैं मिल चुका हूँ सर से, सो आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड, ठीक है। सो इन्वेंट्री हम बनाएंगे, उससे क्या मिलेगा हमें? हर एक चीज मिलेगी, दैट, यार मेरे एक मैनिफेस्ट मिलेगी। मैनिफेस्ट से क्या मिलेगा? मैनिफेस्ट के ऊपर मैं ऑपरेशंस कर सकता हूँ, बैच ऑपरेशंस, मतलब मुझे डेटा कहीं पे यहाँ से वहां किसी को कॉपी करके देना है, या फिर कहीं मुझे अवेलेबल करके देना है, दैट टाइम आई कैन यूज दिस इन्वेंट्री। या फिर बार बार मैनिफेस्ट नहीं बनाते बेटा यार, चेंज होता है तो मैनिफेस्ट बनाना, चेंज होता है तो मैनिफेस्ट बनाऊंगा। आपको डेफिनेटली करना है मैनिफेस्ट के साथ, बना दो, एक मैनिफेस्ट फाइल बना दो, और फिर देख लो क्या है। 48 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा पहले मैनिफेस्ट के लिए, ठीक है। और फिर बाकी की रिपोर्ट्स आपने अपने
मतलब संडे के दिन, सपोज आज बनाया तो 48 आवर्स हो जाएंगे। आज कौन सा है? वेंसडे, वैसे थर्सडे फ्राइडे तक आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट संडे के दिन आपका वीकली बन जाएगा, आपको बनाना है तो डेफिनेटली। सो एक बार बना के देखो और जॉब रन करके देखो मैनिफेस्ट से कैसे होता है, ठीक है। आप कुछ नहीं है, जब जैसे हम यहाँ से क्रिएट जॉब करते हैं, सेम जहाँ यहाँ से क्रिएट जॉब फ्रॉम मैनिफेस्ट करेंगे तो अपने आप इधर ही जाता है, इधर ही आता है। तो उस टाइम पे जस्ट आपका ऑप्शन रहेगा S3 इन्वेंट्री रिपोर्ट manifest.json, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि यार इतना सब हो गया, आपने दिखाया, दिखाता हूँ मैं, वो भी दिखाता हूँ मैनिफेस्ट, ठीक है। मैनिफेस्ट कैसे रहती है, आप हम हमारी बनी हुई, मतलब जो सुबह मैंने रन किया, देख रहे हो, तो एक मैनिफेस्ट बनती है, देख रहे हो यहाँ पे मैनिफेस्ट, देखा या नहीं? आपके सामने वॉट एवर द थिंग्स, प्रूफ आपके सामने, मैनिफेस्ट बन गया। विदाउट मैनिफेस्ट नहीं कर कुछ कर सके, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, उसको बोले थे कि क्रिएट मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट बना मेरे लिए एक, कैसे बनाएगा वो वो बोलता है कि बकेट इन द AWS अकाउंट, और मतलब रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन की सोर्स बकेट कहाँ पे, उसको बोल रहा हो कि यार मेरी बकेट इसी अकाउंट में, या फिर मुझे अनदर अकाउंट रहेगा, डेफिनेटली मैं वो भी दे सकता हूँ। तो बोलेगा देखो पहले अकाउंट आईडी दे, उसके बाद बकेट का नाम डाल। वेल मैनेज है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने मुझे बोला यार मेरे अकाउंट में है, दे दो मुझे अकाउंट नंबर, मैं यहाँ पे डालता आगे करता हूँ, ठीक है। बट ऑपरेशन होगा आपके अकाउंट में, तो इससे बेटर है मैं मेरे अकाउंट में ऑपरेशन कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, सोर्स। अभी यहाँ पे मुंबई क्यों आया यार, मेरे पास तो कितने बकेट्स है, देख रहे हो कितने बकेट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 5 बकेट है, बट यहाँ पे सिर्फ उसने मुंबई क्यों पूछा मुझे, वाई? मेरे 3 बकेट किधर गए, वेयर इज माई 3 बकेट्स? चलो रिफ्रेश भी करता हूँ। यस, रीजन मैंने जो सिलेक्ट किया था यहाँ पे, वो था मेरा मुंबई रीजन, एशिया पैसिफिक। क्यों? मुझे इसी बकेट में, इसी रीजन में मुझे जॉब क्रिएट करना है, और इसी इसी बकेट के ऊपर मेरा जॉब रन होगा, इसी रीजन में, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप, कहाँ पे बैठ के कहाँ भी जॉब रन कर सकते हो। मतलब आपका रेप्लिकेशन है, या आपका जॉब सपोज फ्रैंकफर्ट पे है, और आप यहाँ पे बैठ के यार कर सकते हो, फैसिलिटी दे दी है, AWS वेल मैनेज्ड है। इसलिए मैंने बोला मेरा यही बकेट है, तो यही सिलेक्ट कर, इसलिए मुझे यहाँ पे दे दी सिर्फ मुंबई वाली बकेट्स। तो मेरे बकेट में है डेमो, मैं करता हूँ 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर्स है। फिल्टर्स का काम क्या है यार, मुझे कौन सा रेप्लिकेशन करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सब चीजें मेरी आती है फिल्टर्स के अंदर, मुझे मैं उसके ऊपर फिल्टर्स लगा सकता हूँ। बट यार अभी जरूरत नहीं है इसकी, ये बहुत टाइम लेता है, फिल्टर्स लगाएंगे ना तो बहुत सारा टाइम लेता है। बैच ऑपरेशन मैनिफेस्ट, मेरा जो ऑपरेशन हो रहा है उसका भी तो एक मैनिफेस्ट बनना, ताकि मुझे बाद में पता चलेगा कि कौन से लोकेशन, कौन से, मतलब कैसे किया तूने, ठीक है। जैसे अपनी इन्वेंट्री बनती है, वैसे ये भी एक बैच ऑपरेशन अपना मैनिफेस्ट बैच ऑपरेशन का बना देगा। सो आई कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये देखा, जब आप मैनिफेस्ट के साथ ऑपरेशंस करते हो तो आपको कॉपी, ये ऑपरेशन भी एनेबल होता है, लैम्बडा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट टैग सब, टैगिंग वैगिंग वैगिंग आपके ACL सब सब रिस्टोर, उसके ऊपर मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लॉक लॉक रिटेंशन भी लगा सकते हो। और बट अभी हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने ये भी करके देखे हैं सब ऑपरेशंस। बट फिलहाल हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट, बस उतना ही करते हैं, बेसिक ऑपरेशन करते हैं। रेप्लिकेट क्या करेगा, एवरी ऑब्जेक्ट टू द डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड इन रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। अभी रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने कर दिया, ठीक है, मैंने किया नेक्स्ट। अभी वो मुझे बोल रहा है काम कर, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, रेप्लिकेशन कर दिया, उसको बोला चल। अभी हम यहाँ देखो प्रायोरिटी के ऊपर आते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रायोरिटी, मतलब आपके इसमें कितने जॉब रन हो रहे हैं। सपोज अभी मेरे इसमें 27 था, और सब रन कर रहे हैं, और मुझे ये हाई प्रायोरिटी पे रन करना है, मतलब मुझे अभी के अभी रन चाहिए, तो मैं इसकी प्रायोरिटी दूंगा 28। बट अभी मेरे इसमें रन नहीं है, सब कोई तो फेल है, कोई सक्सेस है, ऐसे रन, ठीक है, कंप्लीटेड है। तो मैं उसको बोला तू 10 रख, जैसे ही वैसे रख, मुझे कोई चेंज नहीं करना है। कंप्लीशन रिपोर्ट, कंप्लीशन रिपोर्ट क्या मिलता है, कंप्लीशन रिपोर्ट देखते कैसे, ये भी होना चाहिए। जिसने जॉब प्रोसेस ऑपरेशंस किया, किसी ने रिपोर्ट्स देखा,
किसी ने रिपोर्ट देखा कैसे होता है, क्या होता है? ओके, फेलियर रिपोर्ट देखा? ओके, सक्सेस रिपोर्ट? ग्रेट, तो फिर अच्छी बात है यार, मतलब आपने प्रैक्टिस किया, इससे तो पता चलता है। दैट्स अ गुड थिंग, ऑसम, अच्छा लगा सुन के, मतलब प्रैक्टिस कर। तो मैं उसको बोला, ये देखो, उसने मुझे पूछा कि फेल टास्क ओनली देना है ऑल टास्क, मैं बोला ऑल टास्क दे दे यार, जो भी चीजें होगी, मेरे पास बहुत सारा है चीज रखने के लिए, तो दे दे मुझे। इसलिए मैंने बोला तो डेमो पे ही बना, डेमो पे ही रख दिया, बोला उधर ही बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बात आई मेरी आई एम रोल की। तो मुझे बोला आई एम रोल से कनेक्ट कर, या तो ARN डाल, अमेजोन रिसोर्स। ठीक है, तो फिर बोला यार मैं आई एम रोल के साथ चलता हूँ, बट मैंने आई एम रोल क्रिएट किया ही नहीं है, एग्जिस्टिंग है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से दूं मैं? तो मैं एक IAM बना देता हूँ उसके लिए। ठीक है, IAM रोल बना दिया। IAM रोल चाहिए तो यार मुझे उसके लिए पॉलिसीज भी चाहिए, विदाउट पॉलिसी मैं कुछ नहीं कर सकता। $20 बिल आया। और देखो, आप AWS के जो सेशंस रहते हैं, AWS के कुछ वर्कशॉप्स रहते हैं, वो देखा करो, $25 का क्रेडिट मिल जाएगा, या फिर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दो। ओके, सो मैं इसके लिए पहले एक रूल क्रिएट करता हूँ। मैं रूल क्रिएट करता हूँ S3 के लिए। ठीक है, अब S3 के लिए मैं करता हूँ S3 बैच ऑपरेशन। मैं S3 का भी कर सकता हूँ फुल एक्सेस देके, या फिर उसमें जाके फिर उसकी पॉलिसी वैसे सेट करूंगा। सो डेफिनेटली अलाउ S3 टू कॉल AWS। अभी आप बोलेंगे S3 ऑपरेशंस क्यों? S3 चलेगा तो अरे S3 भी चलेगा, ऐसा नहीं कि S3 बैच ऑपरेशंस, बट मुझे स्पेसिफिक यार बैच ऑपरेशन नहीं कॉल करना चाहिए, मेरा पूरा S3 कॉल क्यों करेगा अदर सर्विसेज को? फुकट में मैं मेरा लेटेंसी क्यों बढ़ाऊं? क्योंकि वो यार वो लीज लाइन पे भी चलेगा, बट क्यों मुझे बाकी मेरा जितना काम है उतना ही मैं उसको कॉल करूंगा। या फिर ऐसे करूंगा कि सपोज अभी मेरा काम है निखिल के पास, और मैं कॉल कर रहा हूँ, जैन को कॉल कर रहा हूँ, या और बाकी लोगों को भी कॉल किया, जैसे कि राशिद को कॉल किया, स्वर्ण को कॉल किया, अक्षय को, चलेगा? ऐसा नहीं, मेरा काम जिसके पास है भाई उसको कॉल, उसी का कॉल मुझे आना चाहिए, या फिर मेरा काम उसको जाना चाहिए, अदर देन दैट मुझे नहीं चाहिए। मतलब फुकट में टाइम भी वेस्ट नहीं करना है मुझे, और मेरे रिसोर्सेज भी यूटिलाइज, जितने रिसोर्सेज चाहिए मैं उतना यूटिलाइज करूंगा, इससे ज्यादा मुझे रिसोर्सेज भी नहीं देना है किसी को। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? अरे वी आर द एडमिनिस्ट्रेटर, हमें पता है ना, हम एडमिनिस्ट्रेटर है, हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, हमारा मोटो क्या है। लैम्बडा फंक्शन क्यों यूज करते हैं? देखो, वो आपको बता देता हूँ यार, एक यूज केस आपको सामने रखता हूँ, सो आपको पता चल जाएगा कि लैम्बडा फंक्शन क्यों यूज करते हैं। ओके, सो एट द एंड में प्लीज मुझे पूछ लेना, डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ लैम्बडा फंक्शन का, बट फिलहाल के लिए तो मुझे थोड़ा सा फोकस इस पे रहते हैं। ओके, अभी मेरे पास कितनी पॉलिसीज है? 770। मैं उसके ऊपर S3 फुल एक्सेस भी लगा सकता हूँ, S3 फुल एक्सेस, बट जरूरत ही क्या है? S3 सर्च करता हूँ, आई गेट द पॉलिसी ओवर हियर। क्या मिलेगा? S3 फुल एक्सेस। वो भी चीज, उसमें क्या है, एक्सपांड करके देख लो, S3 फुल एक्सेस में क्या है। आप बोलेंगे यार जेसन का फाइल है, हमें नहीं पता चल रहा है क्या है। कुछ नहीं, सीधी है। उसने क्या बोला, ये देखो इफेक्ट क्या है, अलाउ कर, किसके लिए अलाउ? S3 पे स्टार डाला, स्टार मतलब ऑल एक्सेस, ऑल पॉलिसीज कोई भी आ जाए, या फिर S3 ऑब्जेक्ट लैम्बडा, या फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस कर रहा है, मतलब कौन से रीड राइट करने दे, सो डेफिनेटली स्टार, सबको करने दे, कोई दिक्कत नहीं है, S3 का फुल एक्सेस है। बट यार मुझे नहीं देने, मैं मेरे पॉलिसी बनाऊंगा। विच पॉलिसी? क्रिएट अ पॉलिसी। आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, ठीक है। जब पॉलिसी क्रिएट करोगे तो आप बोलेंगे अरे यार पॉलिसी कैसे करना है? अभी देखो, या इधर यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, बट मेरे पास तो जेसन है। अब बोलेंगे मुझे जेसन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, किसने बोला है सीखने को? मत सीखो, जरूरत नहीं है। सीधा यार अपने पास कौन सा ले, उसने वेल मैनेज सर्विस है, तो उसने बोला ये देखो मेरे पास टेम्पलेट है, तो यहाँ से उठा ले। ठीक है, मैंने यहाँ से उठा लिया, सिंपल चीज, और पॉलिसी के अंदर आके मैंने जेसन पेस्ट कर दिया। ये भी नहीं है, ठीक है, और एक बात बता देता हूँ।
ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी पेस्ट में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। उसने दिया ना कॉपी पॉलिसी टेम्पलेट, इस टेम्पलेट में जस्ट एज इट इज पेस्ट। तो यहाँ पे मुझे एक एरर दिखा, मतलब मेरे कॉपी करने के टाइम पे कुछ तो गलत हुआ था। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओह ग्रेट। सो उसकी वजह से मैंने बोला चले यार, मैनेज सर्विस से मैं फुकट में, मेरा दिमाग नहीं चलना है, मुझे कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है, वहां से सिर्फ जो उसने ऑप्शन दिया वो मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिव्यू, अभी उसका नाम देता हूँ। ठीक है, क्रिएट पॉलिसी नाम दे दिया उसका, बस आप कौन सा भी नाम दे दो यार, मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने। वेयर टू कॉपी, व्हाट टू कॉपी, यू नीड बैटरी डाउन है। अरे बैटरी हो जाएगा, 1 घंटे तक चलेगी, टेंशन नहीं है। बैच ऑपरेशंस का मेरा पॉलिसी बन गई। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको अटैच करता हूँ मेरे आई एम रोल के साथ, मुझे फुल एक्सेस वगैरह नहीं देना है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे पॉलिसी आ जाएगी, आ जाए सक्सेस बैच ऑपरेशन, इसको जस्ट मैंने सिलेक्ट किया और उसको बोल दिया यू कैन क्रिएट अ रोल, रोल का नाम दे दिया। इस कैपिटल नहीं होना चाहिए, अब बोलेंगे ट्रस्टेड एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि मैंने बोला था कि यार सिर्फ S3 का बैच ऑपरेशन से कॉल होना चाहिए, तो जब मेरा सर्विस बैच ऑपरेशन कॉल, आई थिंक ये आपको बताया गया होगा ना बैच ऑपरेशन केस में, आपका बैच ऑपरेशन का जो सेशन हुआ रहेगा उसमें आपको बताया गया होगा ना STS एज्यूम रूल क्या होता है, ये सब चीजें। वेयर वी हैव यू, यस उसके ऊपर आएंगे, डेस्टिनेशन बकेट के ऊपर आते हैं हम, देंगे देंगे सब देंगे, वही तो आपको दिखाना है यार, मतलब नहीं तो फिर एक चीज छोड़ दी और ये सब, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार मैंने ये सब चीजें छोड़ दी। यस सर्विस टोकन, टेम्पररी क्रेडेंशियल, बट जब जब आपका बैच ऑपरेशन कॉल होगा, इट विल टेक एन एक्शन, इट विल मतलब ऑटोमेटिकली एक्शन क्या होगी, टोकन जनरेट करेगा एज्यूम रोल के लिए। एज्यूम रोल क्या है, जो रोल होगा उसके लिए, जो भी रोल्स आपने बनाया, वट एवर द रोल्स उस सर्विस के लिए, उसके पॉलिसीज के हिसाब से वो सब चीजें आपकी कॉल हो जाएगी। कौन करेगा कॉल, AWS ने बना के रखे यार सब चीजें, ठीक है। मेरा रोल बन गया, एक अब भी आए थे हम, अभी मैं उसको बोला देख मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे नहीं कुछ करना, ARN देना है तो आप ARN भी दे सकते, ठीक है। बट ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको बोला ये ले सक्सेस रोल ले तू और नेक्स्ट कर ऑपरेशंस बना दे। अभी और एक चीज दिखाओ आपको, आपने जब रोल क्रिएट किया था वहां पे ट्रस्ट पॉलिसी थी, इज इट सेम और डिफरेंट, इज इट सेम और डिफरेंट, ये बता दो मुझे। सेम ही है बराबर। दूसरी चीज, आई एम रोल की पॉलिसी टेम्पलेट में यहाँ पे दिस इज माय बकेट, इनिशिएट S3 इनिशिएट रेप्लिकेशन, एक्शन जब कॉल होगी तो रिसोर्स कहाँ से लेगा, इस बकेट से लेगा, ठीक है। आपको बता रहा हूँ यार, ये सीखना वगना की जरूरत नहीं, मतलब आप बोलेंगे यार मुझे जेसन सीखना है, बिल्कुल नहीं, मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ, बट फिर भी मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद अलो किया तो क्या करेगा, गेट ऑब्जेक्ट वर्जन, मतलब क्या, जो मेरे बकेट में ऑब्जेक्ट्स है वो मुझे दे, उसके वर्जन दे दे, इसलिए वर्जनिंग वहां पे ऑन करने के लिए, एनेबल करने के लिए बोला था उन्होंने, ठीक है। अभी रिसोर्स क्या करेगा, मैनिफेस्ट डेस्टिनेशन, जो मेरा मैनिफेस्ट का डेस्टिनेशन है, रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, मैनिफेस्ट के डेस्टिनेशन। उसके बाद क्या करेगा, पुट ऑब्जेक्ट करेगा, पुट ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये सब पुट इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन, ये सब ऑब्जेक्ट धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक कॉल होते हैं,
ठीक है। सो जैसे कॉल हो गए तो फिर अपना काम कैसे बनेगा यार? आप बोलते हो कि कॉपी किया, रेप्लिकेट किया, बट कैसे किया? ये देखो, ये कोड के अंदर खेल रहा है वो पूरा, यहाँ से यहाँ तक इतना ही खेलता है। ये हमने पॉलिसीज में डाल के रखा है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पॉलिसी को कॉल कर रहे हैं, आई एम रोल के थ्रू उस पॉलिसी को कॉल कर रहे हैं, पॉलिसी के थ्रू बकेट, अपना जो बकेट है उसके ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट कहीं पे तो गेट करके कहीं पे पुट कर रहे हैं। उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? ये काम किसने किया? डेवलपर ने कर दिया, हमारे लिए इजी कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। भाई तू कर, तू बना दे, हम यूज करेंगे। ठीक है, मैंने तो ये जॉब क्रिएट कर लिया, अभी क्रिएट करता हूँ मैं। क्रिएट करने से पहले बोलो ये जॉब रन होगा या नहीं होगा? विल इट रन और नॉट? नो। योगी बोल रहे हैं नो, नो, नो। क्यों? व्हाट इज द रीजन? डेस्टिनेशन नहीं दिया। ओके, तो डेस्टिनेशन कहाँ पे देंगे हम? डेस्टिनेशन कहाँ पे देंगे? चलो आपने जॉब रन भी किया है, सब चीजें की है, तो डेस्टिनेशन कहाँ पे देंगे? इन द जेसॉन। ओके, रेप्लिकेशन रोल जेसॉन। चलो ठीक है, जेसॉन जो बोल रहे हैं वो बोले कहाँ पे देंगे हम जेसॉन में? आंसर चेंज कर रहे हैं लोग। जेसन में ही देंगे, जेसन में भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेप्लिकेशन रूल भी बनाएंगे, यस सही है, दोनों भी आंसर सही है। मैनिफेस्ट डेस्टिनेशन, बट मैनिफेस्ट डेस्टिनेशन हम बनाएंगे अपना रेप्लिकेशन रूल में। ठीक है, अभी ये तो क्रिएट करके छोड़ देता हूँ, ये क्रिएट कर देता हूँ। फेल तो होना ही है, दिखाना ही तो है फेल होना है। क्यों फेल करना है इसको? क्यों फेल हुआ ये भी तो दिखाना चाहिए, या फिर सिर्फ सक्सेस ही दिखाना है? सक्सेस कब मिलता है? जब इंसान फेल होता है तभी सक्सेस मिलता है। विदाउट फेल्योर मतलब हम बोलते नहीं यार, सक्सेस की टुवर्ड्स बढ़ने के लिए पहला स्टेप्स रहता है फेल्योर। सो फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। सर फेल्योर नहीं दिखाएंगे तो सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा तो मैं मानता हूँ यार। जो जो इंसान फेल हुआ ना वही सक्सेस होता है। अवेटिंग फॉर कंफर्मेशन टू रन अ जॉब, मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम अभी रन करो जॉब को। ठीक है, मैं रन बोलता हूँ उसको। रन अ जॉब, जैसे रन करेगा ये आएगा आपके एक्टिव स्टेट में। स्टेट भी देख लो, पहले वेटिंग था, फिर किसके लिए था? अवेटिंग फॉर कंफर्मेशन टू रन। पहले प्रिपेयर था, फिर अवेटिंग था, फिर एक्टिव बन गया। ठीक है, इसको होने देते हैं, तब तक हम दूसरी चीज बता देते हैं आपको, डेस्टिनेशन कहाँ पे देना है। सपोज मैं अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ इस बकेट के ऊपर, आई गो विथ हियर, आई गो टू द मैनेजमेंट एंड देन आई क्रिएट अ रेप्लिकेशन रूल। अननोन एरर मतलब मैंने डेस्टिनेशन रीजन उड़ा दिया, इसलिए मुझे ये को दिखाना था, देखा? इसलिए मैंने सुबह से जो प्रैक्टिस किया उसको वैसे के वैसे रखा है। इसको मैं करता हूँ डिलीट ओ एपीआई। ठीक है, बाद में करता हूँ, पहले इसको डिसेबल करना पड़ेगा। मस्ट एग्जिस्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बाद में देखता है इसको। ठीक है, मैं एक एप्लीकेशन रूल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं सेट करूंगा मेरा रूल ऑपरेशन। ठीक है, टैगिंग अच्छे से करो नाम को, मतलब पता चलता है कि यार हमने कैसे टैगिंग किया। ठीक है, मैं करता हूँ अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट। ये हो गया मेरा सोर्स, देख रहे हो सोर्स, और ये मेरा डेस्टिनेशन। बकेट अभी मुझे कहाँ पे, ये कौन से, या फिर आप बोलेंगे मेरे अकाउंट में करना है, डेफिनेटली यू कैन, बट मैं कर रहा हूँ अपना जो नया रीजन लिया था ये आयरलैंड वाला, उसमें मैं कर देता हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला देखो, मैंने बकेट वर्ज किया था, वर्जनिंग एनेबल नहीं किया था, इसलिए मैं बोला कि वर्जनिंग एनेबल चाहिए। ठीक है,
ठीक है, रेप्लिकेट मैं करता हूँ, एनेबल करता हूँ वर्जनिंग, वर्जनिंग एनेबल किया। आपको ये तो पता है ना वर्जनिंग एनेबल करने के बाद क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसको बोल रहा कि मेरे पास ऑलरेडी है मेरा एम रोल, सक्सेस रोल, इसके ऊपर तू कर दे सेव। अब ये सेव करने के बाद मुझे पूछेगा, दो ऑप्शंस देगा मुझे कि आइदर यू हैव, अरे अनएक्सपेक्टेड एरर, क्या एपीआई रिस्पांस क्या मिला मुझे, डेस्टिनेशन बकेट मस्ट एग्जिस्ट। डेस्टिनेशन बकेट दिया ना मैंने तुझे, बकेट 6 दे दिया मैंने। हाँ, तो मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। So, इसको फोर्सफुली मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा, इसको डिसेबल करना पड़ेगा मुझे फोर्सफुली। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट डिलीट रूल, इसको एक काम करते हैं, डेस्टिनेशन बकेट इसका चेंज कर देते हैं, डेमो। मुझे इसको कुछ करना ही नहीं है, इसके ऊपर तो ये डाल देता हूँ मैं, सेव इट। आई एम रोल, इसको निकालने का है, नो एरर, रोल तो दे दिया, ऑल तो दे दिया था ना यार। एपीआई रिस्पांस क्या पूछ रहा है, डेस्टिनेशन बकेट मस्ट एग्जिस्ट, अरे बकेट है उसको वही चाहिए, वो तो डिलीट कर दी, बिकॉज एक बार क्रिएट करते हो तो वापस से नहीं होता है वो, डिलीट करने का कोई तरीका होगा, रुको देखते हैं हम। जस्ट अ सेकंड, रजनी, कैन आई कॉल यू आफ्टर 15 मिनट्स? या राइट, या यस करेक्ट, या या ओके, सॉरी गाइस फॉर डिस्टरबेंस। अभी अपना तो रूल तो यहाँ पे बन चुका है, मैं इसको यही पे बना देता हूँ, सेव तो यार, तो रिफ्रेश भी कर दिया। यूजर अकाउंट, हाँ मैं रूट के साथ ही कर रहा हूँ अभी, मतलब ऐसे नहीं, मैं आई एम रोल के साथ, मतलब ये नहीं कह रहा, क्रिएट करता हूँ मैं रेप्लिकेशन रोल फॉर डाटा ऑपरेशन। उसके बाद हमने किया अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स,
सब ऑब्जेक्ट के साथ करूंगा या फिर पर्टिकुलर करना है तो कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड स्कोप देने का, और वहाँ पे जो आपकी बकेट है उसका नाम, बकेट के अंदर जो आपका फोल्डर है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट, तो उसका पाथ देने का, जैसे फॉरवर्ड स्लैश और आपका इसका पाथ, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं देना है। और यहाँ पे आई एम रोल सक्सेस रोल, you have to click on this save। ये देखो यहाँ पे एस बोला तो बोलेगा डायरेक्टली बैच ऑपरेशन मेरा, बैच ऑपरेशंस मेरा चालू कर दिया। और नहीं बोलूंगा, नहीं, यहाँ पे नो से नो पे क्लिक किया तो क्या करेगा, मुझे वापस यहाँ पे जाके एक ऑपरेशंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन आई विल परफॉर्म दैट जॉब, तो मेरा ऑपरेशन वहीं पे होगा। ठीक है, इस तरीके से देता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ तो डेमो में ही ले, चूज पाथ, देन सेव। ठीक है, अभी जॉब उसने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे देख लो, उसने जॉब क्रिएट भी किया, कंप्लीट भी किया। पे अपना जॉब यहीं पे रन होने वाला था ना, कंप्लीट भी कर लिया उसने, क्या बात है। ये भी ये नया जॉब है, अपन बकेट पे देखते हैं कि क्या हुआ। बकेट कुछ भी नहीं आया, देखा, जॉब कंप्लीटेड है बट फिर भी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, व्हाट इज द रीजन। तो ओपन करके देखते हैं क्या रीजन है, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज द रीजन। सक्सेसफुली फेल्ड, हाँ सक्सेस है बट फेल्ड है। डेटा का साइज क्या है, डेटा का साइज इज नथिंग बट, डेटा कितना छोटा है पता है आपको, आई थिंक रहेगा एमबी में भी नहीं रहेगा, केबी में नहीं, डेटा केबी में रहेगा। देखो क्या है, केबी 4 केबी 5 केबी 4 केबी 2 केबी के फाइल्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, व्हाई दिस इज हैपनिंग। रेप्लिकेशन रूल, रेप्लिकेशन रूल तो ठीक है, रेप्लिकेशन रूल नहीं बनाया था, वो तो बात सही है, उसकी वजह से नहीं हुआ। हाँ, डेटा 400-500 केबी से ज्यादा चाहिए, करेक्ट है, बट अभी मेरा 400-500 केबी बनाने के लिए तो मैंने इसी बकेट में उसके जो रिजल्ट है, जो अपना जो रिजल्ट डाले, ये देखो जॉब, जॉब का जो भी है रिजल्ट, और ये सब चीजें मैंने उसके अंदर डाल दी ना, बिकॉज ऑफ रोल। ठीक है, ओके, एंड परमिशंस, ये रेप्लिका मॉडिफिकेशन सिंक रिजल्ट दिखा था, वो सब चीजें दिखा था, डिलीट ऑल। देखते, क्रिएट न्यू रोल करके होगा, क्रिएट न्यू रोल करने की जरूरत ही नहीं है यार, मैंने वैसे रन किया था विदाउट रोल विदाउट सब चीजें। रोल्स और ये सब चीजें तो मैंने कर दिया था, मतलब कब, अभी जो जॉब मैंने बैच ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किया है, देखो ये भी फेल है, ऐसा क्यों, मुझे एक रीजन तो पूरा, रेप्लिका में सर, कहाँ पे रेप्लिका, कहाँ पे रेप्लिका, यस, डेटा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, डेफिनेटली, एकदम सही, अभी मैं डेटा बढ़ाऊंगा इसके ऊपर, बकेट के ऊपर, डेफिनेटली विल, मुझे बड़ा डेटा चाहिए उसके लिए, मुझे बड़ा डेटा चाहिए तो यार क्या ऐड करूँ मैं इसमें, मेरा डेटा छोटा है इसलिए नहीं लिया उसने, स्क्रिप्ट डालने से तो कुछ नहीं होने वाला है, या तो डाउनलोड वाले फोल्डर में, ठीक है, लोगों के रेज्यूमे नहीं डालना चाहिए, बड़ी वाली फाइल चाहिए,
अभी तो बन गया 400 केबी के ऊपर का डेटा। चलो हम इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा देते हैं। In which cases batch operation? Please share your number. You can ask the cloud is definitely they will give my number. Okay, Rohit. रिपोर्ट में इशू कुछ नहीं, फेलियर हुआ है बिकॉज ऑफ स्टार्ट ही नहीं हुआ है जॉब। अरे अभी तो जॉब रन किया ना मैंने, ये जॉब रन होने दो मेरा, एंड देन जस्ट अ सेकंड। आपके सब के आंसर सब करेक्ट है, यहाँ से रन वहां से रन सब चीजें बराबर है, सबसे रिजल्ट मिलेंगे। बट मेरा मेन प्रॉब्लम मैंने क्यों रख छोड़ा था, मेरा डेटा ही छोटा रखा था मैंने, तो रेप्लिकेशन करेगा तो क्या करेगा यार, डेटा का साइज ही बहुत छोटा था मेरा। होगा नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं। फिर भी हमारे हाथ में जो है वो, यस डेटा बढ़ा दिया, जितना हमारे हाथ में उतना कर लेंगे। चूज एग्जिस्टिंग रोल, अरे वो जरूरत नहीं है, ये देख लो सिंपल चीज है। यहाँ पे जॉब बैच ऑपरेशंस में ये जॉब था, ठीक है, इसको क्लोन कर दो, सिर्फ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार एप्लीकेशन बन गया, एप्लीकेशन वैसे रहने दो, ठीक है, उसको एनेबल ही रहने दो पीछे से, उसको एनेबल ही रहने देना है, उसको डिसेबल नहीं करने का, ठीक है। एक बार बन गया एनेबल करो। क्या है उसका, क्या है डेस्टिनेशन, क्या है अपना सोर्स, क्या है सोर्स जो अपना डेमो है, उससे डेस्टिनेशन क्या मिला, यहाँ पे मिला, ठीक है। प्रायोरिटी 0, प्रायोरिटी बढ़ी क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं है इसलिए 0। सपोज और कुछ जॉब रहता तो मैं प्रायोरिटी चेंज कर लेता, ठीक है। स्टोरेज क्लास वगैरह सब दे दिया उसने, तो इसको जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जाओ, क्लोन करो। क्लोन करने से क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेंगे आपके, सोर्सेस वगैरह सब चीजें, ठीक है। आपको सिर्फ जॉब ऑफिस से रन करना है एज इट इज। मैं कुछ चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्लोन कर दिया। क्यों, डेटा बढ़ा दिया मैंने, और आई एम जस्ट क्लोन। और सिर्फ देखो वॉट एवर, एक सिंगल चेंज भी नहीं किया मैंने, जस्ट सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सबमिट। क्लोन पे जॉब, जॉब अपने आप चालू, क्लोन कर दिया वापस से। अभी देखो यहाँ पे 25 से यहाँ पे कितना लेता है देख लेते हैं जब प्रिपेयर करेगा, सो विल सी दैट। टिल दैट टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। रेप्लिकेशन में इश्यू ये बता दो मुझे वैभव, बिकॉज हमने रेप्लिकेशन रूल में क्या डाला था, हमारा डेस्टिनेशन, सोर्स, और जो हमारी पॉलिसीज थी, जो रोल हमने बनाया उसके ऊपर पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज तो हमने अटैच कर दी रोल को, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम वहां पे था ही नहीं। बैच ऑपरेशन, इज इट सिक्योर फॉर ट्रांसफर डेटा टू नेटवर्क? यस सिक्योर्ड है, इसीलिए तो। अरे एडब्ल्यूएस सर्विस मैनेजर, एक चीज आप मुझे बता दो, एडब्ल्यूएस आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, S3 आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। S3 का मेन फैक्ट क्या है, एडब्ल्यूएस ने क्या बोला यार, 50% सिक्योरिटी हम संभालेंगे, 50% आप संभालो। द मेजर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी विल हैंडल बाय एडब्ल्यूएस इटसेल्फ, और जो अपना 50% है वो हम संभालते हैं। वो क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप्स, IAM रोल, ये सब चीजें हम संभालते हैं। NACL, पॉलिसी टेम्पलेट चेंज करने के बाद कुछ चेंजेस नहीं किए थे, एज इट इज रखे थे। पॉलिसी टेम्पलेट्स में मैंने कुछ नहीं किया चेंजेस, बिल्कुल चेंज नहीं किया था। देखो अवेटिंग फॉर कंफर्मेशन टू रन, देख लिया 35 फाइल्स, मतलब अपना अपन डाला है बड़ा वाला। रन कर लेता हूँ मैं जॉब, once I'll running this job, definitely देख लेते हैं अभी क्या होता है। नेटवर्क ने पूरा मूड चला दी यार, इस वजह से नेटवर्क ने पूरी वाट लगा दिया आज।
व्हाट इज मिनिमम डेटा साइज रिक्वायर्ड फॉर बैच ऑपरेशंस? देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास मैनिफेस्ट रहा ना तो मैनिफेस्ट की साइज बहुत छोटी रहती है, बट मैं अभी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी मैनिफेस्ट क्रिएट किया, ठीक है, उसकी वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए बोला ना यार, मैंने सुबह कर दिया था, बट उसके बाद बहुत सारी चीजें डिलीट भी कर ली है। डिलीट कैसे किया आपको दिखाया अभी, ये देख लो ना यार। वर्जनिंग तो आपको पता चलेगा ना, वर्जनिंग वर्जनिंग दिखाना था, वर्जनिंग का कंसेप्ट भी आपको दिखाना था, बताना था, इसलिए मैंने उसके ऊपर डिलीट कर दिया। यहाँ पे फाइल्स कितनी दिख रही है आपको अभी? 4-5 ही दिख रही होगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी। बट जब मैं वर्जन ऑन करता हूँ तो वर्जन में क्या रहता है, सेम फाइल्स मैंने अपलोड किया था, देख रहे हो? ब्लू ब्लू फाइल दिख रही है यहाँ पे, ब्लू ब्लैक, ये तो डिलीट हो गई, डिलीट मार्कर, ये तो मैंने डिलीट कर दी। ये वर्जन इसके बाद डाला हुआ है, नेक्स्ट वर्जन, समझ रहे? मतलब ये पुराना था अपना, और जो नया बाद में डाला वो फाइल मैंने डिलीट कर दिया। वर्जनिंग एनेबल था, वर्जनिंग दिखाना था आपको, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। एक्टिव स्टेट में है अभी, निकलेगा पता नहीं, बट हो जाएगा, ये होना ही चाहिए, फिर भी फेलियर है। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाके अभी नया वाला वर्जन बंद कर देता हूँ। अभी जो नया आया रहेगा रूल इसमें वो देख लेते हैं। अभी क्या 11 नहीं, ये वाला नहीं है, यही पद दिया था ना मैं, 29.9, अभी 17 हो चुका है। मैं करता हूँ डाउनलोड, इसके बाद CSV में स्लो में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फेलियर के रीजन भी पता चलता है अभी, क्यों फेलियर हुआ। तो हाँ वो भी होता है, ये भी चलता है, बट हमने रूल्स पहले सेट किया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, गुड होता है, क्योंकि रीजन का भी एक कंसर्न है। जॉब फेल कब कब होता है, कौन से सिनेरियो में होता है, इसको तो मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। प्रॉब्लम क्या है exactly? देख लिया, क्यों फेल्ड हुआ, कौन सा जॉब था, देख रहे हो? हर एक फाइल, हर एक डेटा, आपने जो डेटा कहाँ से लिया, वो सब चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, सामने ही है आपके, दिख रहा है। फेल्ड हुआ, फेल्ड क्यों हुआ, 500 कुछ तो एरर है, इसका मैसेज है, ठीक है। अज्यूम रोल नॉट परमिटेड, जो हमारा रोल कॉल हुआ वो प्रॉब्लम करके चला गया। मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ, हमारे पॉलिसीज में कोई तो गड़बड़ है, समझ रहे हो? वहां पे हमारा डेस्टिनेशन मिल ही नहीं रहा है उस पॉलिसी में, दैट इज द मेन। यहाँ से हमें ये पता चला, रोल इन रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी एक्चुअल में एरर क्या है, पॉलिसी उनकी है, प्रॉब्लम क्या है बताए? वहां पे एक चीज नहीं लेता है वो, जो अपना इन्वेंट्री का कोई तो एक ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट के लिए है, वो उस पॉलिसी में नहीं है। जब आप डायरेक्टली S3 का फुल एक्सेस के साथ ये रोल अटैच करते हो, S3 के साथ जब अटैच करते हो तो हो जाता है। S3 की पॉलिसीज फुल एक्सेस इसके साथ अटैच कर लो, ये रोल के साथ, जो रोल हमने बनाया इसको S3 फुल एक्सेस भी अटैच कर लो, इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अरे उसने बोला ये पॉलिसी कित हो जाएगा, क्रिएट रोल सिलेक्ट करो, यू लिमिट एक्सेस, रीड एंड राइट, अरे ठीक है, रीड लिमिटेड एक्सेस है ना, ठीक है, आपको दिखा देता है यार, इसको एक्सेस कौन सा है, जो हमने पॉलिसी बनाई, ठीक है, ये वाली पॉलिसी, इसको इसके ऊपर जाते हैं, पॉलिसी को एक्सेस कौन सा, ये आपको भी दिखा देता हूँ, रीड एंड राइट ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
बट जो कॉल होता है रोल के लिए, जब अपना आपको बोला ना टोकन वाला, ठीक है, वो उसको टोकन में अज्यूम रोल जो है वहां पे प्रॉब्लम है। ये देखा लिमिटेड दिख रहा है, रीड एंड राइट। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ढूंढ सकते हो। जेसन, ठीक है जेसन भी दिखा देता हूँ, चलो आप ही मुझे आंसर करोगे। ठीक है, ये रहा मेरा मैनिफेस्ट, दिखा देता हूँ। If we select create a new role, then data size doesn't matter. नहीं, डेटा साइज का कोई नहीं है, डेटा साइज डजंट मैटर। एजम रोल का कोई इशू है? यस, एजम रोल का इशू। अब ये बोले कि चलो ये दिखा देते हैं इनको, जेसन देखना है, ये वाली दिखा देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। मैनिफेस्ट, चलो सोल्यूशन चाहिए मुझे। आंसर दे दिया मैंने आपको, कैसे करेक्ट करना है इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। समझ रहा है किसी को ये क्या है? जेसन समझ रही है कि किसी को? आई मीन द सेम पॉलिसी बट इन जेसन फॉर्मेट। रिपोर्ट है बाद में जब आपका रिपोर्ट निकला, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, टास्क एग्जीक्यूशन स्टेटस फेल्ड है, अपनी बकेट का नाम है MD5 सम चेक, मतलब ये क्या चेक करता है पता है? इंटीग्रिटी चेक करता है डेटा में कुछ है क्या, ठीक है। और रिपोर्ट स्कीमा, बकेट की वजन आईडी, ये सब चीजें हमें यहाँ पे मिलेगी बाद में, जब सक्सेस आएगा ना, यहाँ नीचे और एक ये रहता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है सक्सेस रेट और ये सब चीजें। ठीक है, कैसे है फेल्ड मतलब फेल्ड, पार्शियली फेल्ड रहे, कंप्लीट करके फेल्ड है कोई दिक्कत नहीं, बट फेल्ड मतलब फेल्ड। ठीक है, जेसन पॉलिसी आपको देखनी है, ये देख लो जेसन पॉलिसी दिख रही है। हो गई जेसन पॉलिसी, अभी बता दो, आपको बोला था मैंने एक इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन सॉल्यूशन है। यस, इन्वेंटरी से करो डेफिनेटली हो जाएगा, होता ही है। बट ये देखो यहाँ पे गेट एप्लीकेशन है, गेट एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, पुट इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे ही एक एक और एक आपको देना पड़ता है यहाँ पे। यार उसको मैं भी भूल गया, नहीं तो आपको बता देता है, मैंने किया है उससे उससे ही तो मैंने सक्सेस किया था। और ये कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए? कोई नहीं यार, यहाँ पे देख लो, सिर्फ क्या करेगा आप, S3 बैच ऑपरेशन, हाँ बैच ऑपरेशन S3 डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे क्लिक करो, जस्ट ये डॉक्यूमेंट ओपन कर दो, या फिर ये वाला कर दो, दोनों यूजर गाइड या फिर ये दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द गाइड। सीखना है तो यही से सीखना है। डेस्टिनेशन बकेट का नाम ही नहीं था, डेस्टिनेशन बकेट का नाम नहीं था, ऐसा नहीं है, ये देख लो यहाँ पे। ये कोडिंग है, समझ रहे हो यहाँ पे? अपने आपका ऑपरेशन डेटा पे हो रहा है क्या? नहीं, आपका ऑपरेशन मैनिफेस्ट फाइल पे हो रहा है, समझ रहे हो यार? समझ लो पहले, आपका ऑपरेशन डायरेक्टली डेटा पे नहीं होता है, आपका ऑपरेशन पहले, फिर उसके बाद पुट ऑब्जेक्ट करेगा, तो क्या करेगा, जो मैनिफेस्ट के अंदर जो लिस्ट बनी है उसका इसके ऊपर ऑपरेशन रख के तो यहाँ पे डालेगा, इसलिए तो मैनिफेस्ट डेस्टिनेशन है। समझ रहा है? अंडरस्टैंड और नॉट, मतलब आपको जो दिखाना था, इफ यू क्रिएट ए CSV फाइल देन विल इट वर्क? यस इट विल वर्क, डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट। होता है करके देखो, रेप्लिकेशन जो आपको बोला मैं, इन्वेंट्री वो भी बना दो एक बार, इन्वेंट्री से भी होता है, मैंने किया है। सो अब यार नहीं करता, क्या होता है CSV से? CSV
ठीक है, एक सेकेंड, बट मेरे पास अभी नहीं है यार, मेरे पास मैनिफेस्ट फाइल था बट पता नहीं। 2 और 3 कॉलम्स, बकेट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है यार। सीएसवी से कौन बोला नहीं होता है, क्रिएट अ मैनिफेस्ट यूजिंग दिस मैनिफेस्ट टेम्पलेट, यहाँ पे डाल दो, वर्जन आईडी भी मिलना चाहिए, मैनिफेस्ट ऑब्जेक्ट। सीएसवी है क्या आपके पास ऑलरेडी? मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट सीएसवी फॉर्मेट में होती है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। होता है, आप एक बार करके देख लो, डेफिनेटली हो जाएगा यार। और सक्सेस तो आपको पहले ही दिखा दिया मैं, मतलब सक्सेस नहीं होता ऐसा नहीं है, सक्सेस होता ही है। सीएसवी भी नहीं हुआ था, ओके यार। अभी सोल्यूशन, एक्चुअली मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं दिया रहता तो मैं आपको पूरा बता देता यार सब चीजें। प्रॉब्लम कोई नहीं है बताने, यहाँ पे सब चीजें दी है। आपको चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट एक बार फॉलो कर लो, और नहीं होते तो डेफिनेटली नेक्स्ट लैब सेशन में हम वापस से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके सब क्वेश्चंस का आंसर मैं करूँगा यार, मेरे पास आंसर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। होता है, सब सब ऑपरेशंस करके मैंने देखा है, बट मेरे मैनिफेस्ट फाइल चली गई है। वो भी यहाँ पे मैंने क्या किया, दोपहर में ऐसे करते बैठा मेरे दूसरे अकाउंट में, सो इसलिए मैंने ये न्यू अकाउंट में ट्राई किया। और गाइज आई थिंक अभी हम ये सेशन चाहिए तो यहाँ पे खत्म करते हैं, या फिर आपके कोई क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट 5 मिनट के अंदर। बट एक पहले मुझे एक बता दो, आपको ये समझा ना? प्लीज ट्राई टू कॉपी बैच ऑपरेशन इफ सक्सेसफुल शेयर नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट लैब में मैं, यस यस दिनेश, बोल दो दिनेश। अभी क्यों बोला सेशन के, मतलब अपना लैब सेशन एंड करने के लिए? बिकॉज यहाँ पे वो चलता है ना, अभी फेस्टिवल चल रहे हैं, तो फेस्टिवल में हम किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ना। ये टाइम पे काम भी बंद रहता है, कुछ नहीं करते सब बंद, टीवी सब बंद रहते हैं। कल का लैब पता नहीं यार। अरे वो छोड़ दो, अपना जिसको जाना है फेस्टिवल में जाओ, बिंदास एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाता। ठीक है, अपने पास ये इसके अलावा बहुत सारे काम भी है। सो फेस्टिवल का टाइम जब आएगा तो एक दिन अपना दशहरे का, बस। ठीक है। नहीं, नो सिर्फ स्टडी नहीं होता है, स्टडी नहीं, सब करो सब करो, सब हो जाता है। ओके। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे भी ये सब चीजें चलती है, तो मैं थोड़ा बहुत ये कर लेता हूँ। S3 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है थ्रू। दिनेश क्या प्रॉब्लम आ रहा है? S3 का कॉन्फ़िगरेशन में क्या प्रॉब्लम है? एंड पॉइंट, ओके ठीक है, चलेगा। मैं कल का लैब हुआ पॉसिबल तो डेफिनेटली मेरे मतलब अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी देख लेता हूँ। इफ दे विल गिव मी डेफिनेटली लैब, मैं क्लाउड इसको कंसर्न रेज करता हूँ थोड़ी देर बाद कॉल करके। जॉब पर था मैं, जॉब पर था मैंने रिसेंटली छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्ट इज करेक्ट ऑप्शन, राइट? यस। और आपको देखना भी है तो AWS का जो डॉक्यूमेंट है ना, जो डॉक्यूमेंट है ना, वो भी देख लो। डॉक्यूमेंटेशन में वीडियो भी है, वो जो पेज है उस पर वीडियो भी है, वो भी एक बार देख लो। सो वो भी जो एक्सपर्ट है, वो भी एक्चुअली AWS के जो इंजीनियर है, वो भी मैनिफेस्ट के साथ ही जॉब रन कर रहे हैं। मैनिफेस्ट से 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, मैनिफेस्ट से होता ही है। ओके। और सो क्रिएट ए न्यू रोल करके हो जाएगा मेरा। 5.6 KB हो गया था। श्रद्धा ने रिप्लाई डाला है, सर क्रिएट न्यू रोल करके हो जाएगा। अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम भी अपने पास, अभी ये सब चल रहा है ना पीछे से, बैकग्राउंड नॉइज है यार, आपको भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। दैट पॉलिसी में कौन से परमिशन दिए थे? पॉलिसी में मैंने जो AWS ने मतलब रेकमेंड किया था बैच ऑपरेशंस के लिए, वही दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं दिया था। डायरेक्टली रन जॉब थ्रू द बकेट। सो यस, न्यू रोल क्रिएट करूंगा तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। और कल का लैब मिला, डेफिनेटली आई विल टेक लैब। लैम्बडा, लैम्बडा फंक्शन क्यों यूज करते हैं यार? आपके सामने ही देता हूँ, चलो आपका आंसर आपके सामने। लैम्बडा AWS डॉक्यूमेंट देख लो। अभी मेरा से ज्यादा आपको आपको ये ठीक है कि तो कौन सा डोमेन लेना सही रहेगा, क्लाउड या हडूप? बोथ डोमेन्स आर द गुड।
आपको जो अच्छा लगे हो। ये देखो लैम्बडा क्या है, लैम्बडा क्यों यूज करते हैं, ये भी एक चीज आपका दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। यू कैन रीड दिस, अदरवाइज कल के यार अभी ये बैकग्राउंड नॉइज नहीं चलता ना तो मैं आपको बता देता। ये देख लो पहली लाइन, यू कैन रन अ कोड विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग सर्वर्स। एक लाइन में आपका आंसर आपके सामने। कौन बोल रहा है? एडब्ल्यूएस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मिला जिसका आंसर था। अभी ये बैकग्राउंड नॉइज बहुत चल रहा है इसकी वजह से, नहीं तो फिर अपन और भी टाइम कर लेते, बट आई थिंक आपको खाने का भी टाइम हुआ रहेगा, इट्स 8:30। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई सेशन फॉर टुडे, एंड डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट जब टाइम मिलेगा, जब भी मुझे मिलेगा, सो आई विल रिजॉल्व दैट एट दैट टाइम। बट एक कंफर्म मुझे बता दो कि आपको ये बैच प्रोसेसिंग की पूरा चीजें पता चली, मतलब अंडरस्टैंड हुआ सब चीजें? ये एक रिप्लाई कर दो। ओके ग्रेट, ओके देन चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लैब सेशन, बाय बाय।